हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 7th क्लास का चैप्टर 5th करेंगे, जिसका हमारे पास नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमें दे रखी है कि हमारे पास लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और हमारे पास रे क्या होता है। ठीक है, इनको हम एक बार देखते हुए चलेंगे। इनकी डेफिनेशन हमें क्या दे रखी है। रिकॉल दैट ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट के हमारे पास क्या होंगे, 2 एंड पॉइंट्स होंगे। जिसके 2 एंड पॉइंट दिख रहे हैं हमें, वो हमारे पास क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद इफ़ वी एक्सटेंड 2 एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन, अगर हम इन लाइन सेगमेंट को किसी भी डायरेक्शन में अगर बढ़ाएं तो ये हमारे पास, मतलब जिसका कोई फिक्स वैल्यू ना दे रखी हो। जैसे लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, 9 सेंटीमीटर का हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो लाइन होती है वो उसको हम किसी भी साइड में बढ़ा सकते हैं, वो हमारे पास लाइन होगी। एक आता है इसमें हमारे पास रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, उसको एक डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं। लाइन को दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं और लाइन सेगमेंट को हम किसी भी साइड नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इनकी डेफिनेशन को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। हम क्या दे रखा है, जैसे लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इफ़ वी एक्सटेंड 2 एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन, अगर हम इनको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारे पास लाइन हो जाएगी। वी कैन से दैट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि लाइन के पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड रिकॉल दैट ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, रे का क्या होता है, हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है, नेमली इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे ये हमारे पास लाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो जाएगा, बी वाला पार्ट, और ये हमारे पास रे का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 डेफिनेशन आ गई। इसके बाद हम पहुंचते हैं एंगल पे कि हमारे पास एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन हमें दे रखी है। अगेन रिकॉल दैट एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट, जब हमारे पास कोई भी 2 लाइन या फिर कोई भी 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे ए और बी को अगर हमने मिलाया तो इनके ये कोने मिलने से ये वाला जो बन गया, ये इनका एंगल बन गया, इसको एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम नॉर्मल, जैसे एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, तो ये ना तो एल की शेप होती है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं। अब एंगल से रिलेटेड हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। जैसे हमारे पास है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। व्हेन सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल, जब हमारे पास 2 एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल आता है तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वैसे हम जानते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको राइट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब 2 एंगल को हम ऐड करते हैं, मान लो x प्लस वाई को हमने ऐड किया और उनका सम अगर 90 के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि x और y जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, जैसा कि हमें एग्जाम्पल में दे रखा है, इसका एग्जाम्पल करते हुए चलते हैं, फिर एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। जैसे 30 डिग्री दे रखा है, इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 90 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। 60 इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब इसने पूछा आर दीज 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कैसे पता चलेगा, दोनों को ऐड कर दो। 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90 आएगा। इससे आगे वाले में हमें पूछा सेकंड एग्जांपल में, क्या ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। 35 प्लस में अगर हम 65 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 5 5 10, 1 कैरी 6 9 और 10, ये 100 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम हमारे पास कितना आए, 180 डिग्री आए। जैसे ये हमें दे रखा है, सच पेयर्स ऑफ एंगल, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन ईच ऑफ द अबोव पेयर कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, जिनका भी एडिशन आएगा वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल को एक बार देख लेंगे हम। जैसे 60 प्लस 120, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 180 आता है। तो हमारे पास ये कौन से एंगल हो जाएंगे,
सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, और 68 + 112 को जोड़ते हैं तो ये भी हमारे पास एडिशन में यही आएगा 180। ठीक है, अगर हम 100 + 80 को ऐड करते हैं तो ये भी हमारे पास 180 आता है। 135 और 45 को ऐड करते हैं तो ये भी हमारे पास 180 आता है। मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास सभी किसके हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक चीज़ और आती है यहाँ पे हमारे पास, ओब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल। ओब्ट्यूस और एक्यूट, एक्यूट जो एंगल होते हैं वो हमारे लेस देन 90 होते हैं, और जो ओब्ट्यूस एंगल होते हैं हमारे पास उनकी वैल्यू लेस देन 180 होती है और ग्रेटर देन 90 होती है। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते हैं, क्या रहेंगे। लीनियर पेयर भी 180 डिग्री का ही होता है, एक सीधी लाइन पे जो बनेगा, इसको एक्सरसाइज में कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो अभी अभी हम एग्जांपल करके आए हैं उनका ही हमें यहाँ पे दे दिया। अगर हमें एक एंगल दे रखा और दूसरा निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 प्लस में जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसको ए मान लेते हैं और इक्वल टू में क्या हो जाता है 90। ए की वैल्यू निकालने के लिए 20 को अगर हम उस साइड लेके जाते हैं तो 90 - 20 हमारे पास कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड दे रखा हमें 63 डिग्री। अगर हम 90 - 63 करके इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी 10 - 3 करेंगे तो 7, और यहाँ पे हमारे पास 8 - 6 करेंगे तो 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 27 होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। 57 डिग्री दे रखा है, 90 माइनस में 57 करते हैं तो 10 में से 7 हमारे पास 3 और 8 में से 5 तो 5, 53 डिग्री। 1 मिनट, 43 डिग्री। इसको सही कर लेते हैं एक बार। जैसे 90 - 53, 57, तो 10 में से 7 यहाँ पे लेस जाएंगे, 3 आएगा यहाँ पे। 8 में से 5 हमारे पास 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 33 डिग्री होगा। एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट 20 डिग्री था, 20 का 70 डिग्री था, इनका 63 का हमारे पास 27 डिग्री था, 57 का 33 डिग्री था। ये इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे हमारे पास। कॉपी पेन लेके इनको नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका क्या निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है। 105 का, 87 का और 154 का। सप्लीमेंट आते ही याद रखना किस में से लेस करना है, 180 में से। 180 में से अगर 105 को लेस करते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। हमारे पास इसका क्या आ गया 75 डिग्री। नेक्स्ट 87 वाले का करते हैं। 180 में से अगर हम 87 को लेस करते हैं तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ पे 17 में से 8 जाएंगे तो 9। ठीक है, तो ये हमारा 93 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 154। 180 में से अगर हम 154 को लेस करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 6, और यहाँ 6 में से 5, 7, 2, 26, ये 26 डिग्री आ जाएगा। ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है देखेंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। हमें दो एंगल दे रखे हैं, इनको हमें ऐड करके बताना है ये हमारे पास सप्लीमेंट्री हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखेंगे एक बार। इन दोनों एंगल्स को ऐड करके देखेंगे। 65 + 115 को ऐड करते हैं तो 0, 617 और 18, 180 आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा पहला। ठीक है, सेकंड करेंगे ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा। थर्ड करेंगे ये हमारे पास 180 आएगा, मतलब सप्लीमेंट है। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा। इनको ऐड करके आप देख सकते हैं, ये आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें वो एंगल बताना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, क्या 45 आंसर नहीं होगा। 45 + 45, अगर ये इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 90 आता है। तो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल कौन है, 45 है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो 90 + 90 कितना हो जाएगा 180, जो अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नोट कर लेंगे इनको। इसका तो हमारे पास 45 आंसर हो जाएगा और फिफ्थ वाले का हमारे पास 90 हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। देखो मैंने कहा था ना एंगल 1, एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, ये सीधा एल ना होके ये टेढ़ी सी आकृति है थोड़ी, एंगल 1, एंगल 2 बोला इसको एंगल जाएगा, एल नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा, इसको एंगल बोला जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं, हमें इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये हमें दे रखे हैं। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब इन दोनों एंगल को हमें सप्लीमेंट्री रखना है, मतलब 180 का रखना है। तो इसने कहा है कि एंगल 1 अगर हमारा कम हो जाता है तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक की वैल्यू अगर कम हो रही है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपके पास 50 रुपये हैं, ठीक है, आपको 50 रुपये अपने पास रखने हैं, लेकिन आपने 20 रुपये किसी को दे दिए तो 30 आप खुद बढ़ाओ, 20 रुपये आप अपने पास खुद बढ़ाओगे ना। तो अगर एंगल 1 की वैल्यू कम हो जाती है तो एंगल 2 अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है 7th क्वेश्चन। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम। कोई भी 2 एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, या वो एक्यूट एंगल होंगे, क्या वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तब हो सकते हैं, या फिर वो राइट एंगल होंगे। ना तो एक्यूट एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो वो सप्लीमेंट्री के इक्वल आएगा, क्योंकि लेस देन 90 होगा। अगर 89 को भी अगर हम ऐड करते हैं ना तो भी हमारे पास 180 नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल। अगर हम राइट एंगल, कोई भी 2 राइट एंगल है उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास उनका आंसर होगा एक सप्लीमेंट एंगल, मतलब 180 डिग्री। 8th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। अगर हमारे पास कोई एंगल है वो 45 से ज़्यादा है, ठीक है, मान लो वो 46 ही है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल 45 और लेस देन 45। तो हमारे पास इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 45 से उसकी वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। तो 45 से उसकी वैल्यू हमें कम लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी तो आंसर हो जाएगा लेस देन, क्योंकि 90 बनाना है, 90 से ऊपर जा नहीं सकते। इक्वल टू लेंगे तो भी ये ज़्यादा चला जाएगा, 91 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये क्या लेना पड़ेगा, 45 से लेस लेना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा लेस देन 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमें दे रखी है कोई फिगर, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट क्या होते हैं, बिल्कुल साथ साथ वाले, जैसे ये 2 एंगल हैं, इसके एडजेसेंट ये वाला एंगल है, पास पास में जो एंगल होंगे। तो पूछा है क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट में है। हाँ, एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट में है, ये पहला हमारा यस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पूछा इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। ए ओ सी और ए ओ ई क्या ये एडजेसेंट में है, ये एडजेसेंट भी नहीं है, सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड हमें कहा एंगल सी ओ ई और ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है हमारे पास अगर वो दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, या फिर वो एक सीधी लाइन बना रहे हैं जिसपे हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो देखते हैं सी ओ ई, एक तो ये हो गया, और ई ओ डी, तो ये दोनों मिलके ये वाला बना रहे हैं, तो ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इनको एक बार हम निशान लगा लेते हैं, ये हमारे पास ट्रू था, ये हमारे पास नहीं था, ये हमारे पास ट्रू है। फोर्थ दे रखा एंगल बी ओ डी और डी ओ ए, और डी ओ ए, क्या ये भी हमारे पास एक पेयर बनाते हैं, सप्लीमेंट्री हैं। हाँ हैं, 180 डिग्री का बनाते हैं, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। लास्ट फिफ्थ पूछा इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। हाँ, एंगल 1 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। जैसे कोई भी 2 लाइनें वो आपस में क्रॉस कर रही हैं तो उसका ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अगर इस साइड से लें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये भी हमारे वर्टिकल अपोजिट होंगे और ये वाले भी हमारे वर्टिकल अपोजिट होंगे। ठीक है, इसमें 6th पूछा व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5।
वर्टिकली अपोजिट बताना है एंगल 5 का। तो ये हमारे पास एंगल 5 है, इसके वर्टिकल अपोजिट कौन आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा किसके वर्टिकल अपोजिट है, एंगल 5 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, रिवीजन हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।